हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम फाइनेंशियल पोजीशन रेशो डिस्कस कर रहे थे। मतलब जो वित्तीय स्थिति के अनुपात होते हैं जो किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी देते हैं, जिनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, लिक्विडिटी रेशो और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। लिक्विडिटी रेशो में हमने प्रीवियस वीडियो में करंट रेशो सीखा था, जिसका फॉर्मूला था करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम दूसरा देखते हैं इसका तरलता अनुपात, या जिसको कहते हैं लिक्विडिटी रेशो। इसके देखिए कई नाम है। इसको हम तरल अनुपात, लिक्विड रेशो या क्विक रेशो, शीघ्र अनुपात भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक अन्य नाम भी है एसिड टेस्ट रेशो, मतलब इसको तेजाब परीक्षण अनुपात भी कह सकते हैं। तो क्विक रेशो को निकालने के लिए हम लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड एसेट्स का मतलब तरल संपत्तियाँ होती हैं, और तरल संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्तियाँ जिसको हम जल्दी ही रोकड़ में बदल सकते हैं। जो शीघ्र रोकड़ में परिवर्तनीय संपत्तियाँ होती हैं, ऐसी संपत्तियों को हम तरल संपत्तियाँ कहते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस में जो हम पैसा खर्च कर देते हैं, उसको हम रोकड़ में, जो पैसा हमने लगाया है इनमें, वो पैसा शीघ्र रोकड़ में नहीं बदला जा सकता। इसलिए इन्हें छोड़कर जितनी भी हमारी चालू संपत्तियां हैं, सभी को हम तरल संपत्तियां कहते हैं। जैसे डेब्टर, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, रोकड़ मतलब कैश, बैंक, तो ये सब हमारी लिक्विड एसेट्स कहलाती हैं। यदि किसी व्यावसायिक संस्था का चालू अनुपात उत्तम हो तो हम निश्चित रूप से उसकी तरलता स्थिति अथवा अल्पकालीन शोधन क्षमता स्थिति अच्छी नहीं कह सकते। यदि चालू संपत्तियों में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस अधिक हुए तथा तरल संपत्तियां कम हुई, तो संस्था ड्यू होने पर जो चालू दायित्व होते हैं उनका भुगतान करने में कैपेबल नहीं होगी। इसलिए ये जो हमारा क्विक रेशो होता है, लिक्विडिटी रेशो होता है, इसका अनुपात जो है अप्रॉक्स 1:1 होना जरूरी होता है। मतलब तरल संपत्तियों की राशि चालू दायित्वों के लगभग बराबर होनी चाहिए। यदि तरल संपत्तियां और भी अधिक हो, अर्थात तरल अनुपात 1:1 से अधिक हो, तो अल्पकालीन शोधन क्षमता की दृष्टि से ये और भी बेस्ट माना जाता है। लेकिन अधिक तरलता अनुपात का अर्थ भी लाभदायक संपत्तियों में आवश्यकता से अधिक विनियोग माना जाएगा, जो व्यवसाय की उपार्जन शक्ति को कम कर देगा। तो हमने यहाँ पे देखा फॉर्मूले में क्विक रेशो निकालने के लिए लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज रखते हैं। तो लिक्विड एसेट्स के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो वो हमारी लिक्विड एसेट्स बचती हैं। या कह सकते हैं लिक्विड एसेट्स के लिए कैश प्लस डेब्टर प्लस बैंक प्लस बियर बिल रिसीवेबल माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से हम क्विक रेशो निकाल पाते हैं। और ये जो अनुपात माना जाता है वो 1:1 मतलब 1:1 एक आदर्श अनुपात माना जाता है। अब इसके साथ हम देखेंगे सुपर क्विक रेशो अधितरल अनुपात। देखिए, इस अनुपात को पूर्ण तरलता अनुपात मतलब एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो या कैश पोजीशन रेशो भी कहते हैं। इसको रोकड़ स्थिति अनुपात भी कहते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कैश पोजीशन रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो इज इक्वल टू कैश और बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज।
देखिए, जब कोई दायित्व भुगतान के लिए ड्यू होता है तो भुगतान के लिए रोकड़ तथा बैंक शेष तो उपलब्ध होता है। विक्रय योग्य प्रतिभूतियाँ जैसे जो अल्पकालीन विनियोग होते हैं उनको भी बेचकर हम तुरंत रोकड़ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अतिशीघ्र भुगतान की दृष्टि से ये संपत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। देनदार और प्राप्य बिल चाहें जब रोकड़ में नहीं बदले जा सकते, तो जनरली ये जो अनुपात होता है वो 0.5:1 होना सेटिस्फाई माना जाता है और इस अनुपात का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है जितना करना चाहिए। अब देखिए, इसी टाइप से हम कैश रेशो भी निकाल सकते हैं। कैश रेशो के लिए हम कैश इन हैंड या कैश एट बैंक अपॉन करंट लायबिलिटीज करके निकाल लेते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द लिक्विड रेशो एंड सुपर लिक्विड रेशो। यहाँ पे हमें लिक्विड रेशो और सुपर लिक्विड रेशो निकालना है। इंफॉर्मेशन में हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और सेट्स दे रखे हैं। तो बैलेंस शीट में हम देखें लायबिलिटीज साइड में 2000 इक्विटी शेयर एट ₹10 के अकॉर्डिंग इसमें 20,000 है। रिजर्व दे रखा है 9,000 रुपये का संचय। लाभानी खाते का बैलेंस दे रखा है इसमें 6,000। बैंक अधिविकर्स बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 का दे रखा है। लेनदार इसमें 8,000 के हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। और यहाँ असेट्स की साइड में देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दे रखा है 15,000। भूमि भवन, इसके अलावा प्लांट जो हमारे यंत्र होते हैं 8,000 के दे रखे हैं। स्टॉक दे रखा है इसमें 14,000। डेप्टर का अमाउंट है इसमें 7,000। बिल रिसिपेबल मतलब प्राप्य बिल दे रखे हैं इसमें 1,000। कैश का बैलेंस दे रखा है इसमें 3,000। तो इसके लिए पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, लिक्विड रेशो के लिए फॉर्मूला बनता है लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लिक्विड एसेट्स पता करते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें लिक्विड एसेट्स यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं लिक्विड एसेट्स में इधर साइड में हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो यहाँ देखते हैं, सॉरी एसेट्स में देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमें लिक्विड एसेट्स देखनी है, तो ये हमें मिल रहा है इसमें डेप्टर। तो यहाँ पे हम डेप्टर रखेंगे। डेप्टर में क्या ऐड करना है, बिल रिसिपेबल 1,000। सॉरी पहले लिख लेते हैं BR करके, क्या क्या चीज़ है ना वो ऐड रख लेते हैं यहाँ पे। इसके साथ इसमें हम कैश रख लेंगे, ठीक है। बाकी हम जानते हैं कि स्टॉक और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ऐड करने पे हमारी करंट असेट्स बन जाती है और करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं तो हमारी लिक्विड असेट्स बनती है। तो हम यहाँ पे तीन इनको ऐड करेंगे। देखिए क्वेश्चन में डेप्टर 7,000, बिल रिसिपेबल का अमाउंट दे रखा है 1,000 प्लस कैश का अमाउंट है इसमें 3,000। 7 + 1 8,000 + 3,000 11,000। अब हमें पता करनी है इसमें करंट लायबिलिटीज। देखते हैं करंट लायबिलिटीज में क्या क्या क्वेश्चन में है। तो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस है। तो एक एक करके लिखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओडी, इसके साथ में क्रेडिटर, और इसके साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बैंक ओडी का अमाउंट 3000, क्रेडिटर 8000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000। 8000 प्लस 2000 10,000 प्लस 3000 13,000। ठीक है, अब हम दोनों चीज़ निकाल चुके हैं, लिक्विड एसेट्स निकाल चुके हैं, करंट लायबिलिटीज निकाल चुके हैं। अब लिख देंगे हम लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सॉरी 13,000 है, सॉल्व कर लेते हैं। 000 को 13 से 11 को डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट ला के 0 बढ़ा देंगे। 13 8 से करते हैं 104, 6 ही बच रहा है, तो ऑटोमेटिक हम 0 लगाएंगे। 13 4 जा 52, 8 बचते हैं, फिर से 0 आ जाएगा। 13 6 जा 78। तो देखिए पॉइंट के 2 डिजिट तक निकालना होता है, अगर 3 डिजिट का 5 से ओवर होता है तो हम इसको 1 डिजिट ले लेते हैं। तो हम यहाँ बता सकते हैं ये आ जाएगा 0.846/1, और शो कर सकते हैं 0.85। अगर 2 डिजिट तक रखना है तो इसको 4 को 5 कर लेंगे, रेशो 1। तो ये आ जाता है हमारा इस टाइप से आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने लिक्विड रेशो निकाला, अब हमें निकालना होगा सुपर लिक्विड रेशो। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सुपर लिक्विड रेशो, सुपर लिक्विड रेशो के लिए हमें कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। देखते हैं, देखिए कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, तो यहाँ पे कैश तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 3000 की, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है नहीं, तो हम केवल कैश ही रख लेंगे यहाँ पे। और इसके साथ में रखेंगे लिक्विड लायबिलिटीज़। तो देखिए यहाँ लिक्विड लायबिलिटीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो लिक्विड लायबिलिटीज़ निकलेंगी, लिक्विड लायबिलिटीज़ के लिए जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं CL, इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट घटा देते हैं, जो बैंक ओडी है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। करंट एसेट्स क्वेश्चन में थी हमारी 13,000, ये अभी हमने निकाली, सॉरी करंट लायबिलिटीज़ थी 13,000, इसमें से बैंक ओडी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरीके से 10,000 निकल के आएगी। इसको यहाँ रख लेते हैं लिक्विड लायबिलिटी में। एक 0 से पॉइंट लग जाएगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये आ जाएगा रेशो 0.3
1:1। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।